हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 31 से 36 जो डील करती है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। चैप्टर 3 में ये है, सेक्शन 31 से 36 का ये बंडल है। 31 में बताया गया है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, और उसी के दो पार्ट हैं, सेक्शन 32 और 33। टोटल 31 से 36 तक हम पढ़ेंगे। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है, और ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है। ये लॉफुल माना जाता है। इन्फोर्सेबल है मतलब कोर्ट में जाकर हम इन्फोर्स भी करा सकते हैं। तो कैसे कैसे होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन क्लोज पढ़ते हैं कि बोलता क्या है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, अंडरलाइन करिएगा, समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपनिंग। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी इवेंट के हैपनिंग पर या नॉट हैपनिंग पर होता है। और एक वर्ड इसमें ये यूज किया गया है, कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है साथ साथ जुड़े होना। साथ साथ जुड़े होने का क्या मतलब होता है, हम समझते हैं। पहले तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें कही गई, इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए ए बोलता है कि मैं 10,000 रुपये दूंगा। किसे 10,000 रुपये दूंगा? बी को 10,000 रुपये दूंगा। क्यों दूंगा? एक घर था, उसमें आग लगी हुई थी, तो उसी के पास में एक और घर था, उसमें आग पहुंचने की संभावना थी। ए बोलता है अगर ये आग इस घर में लग जाएगी तो बी को 10,000 रुपये दूंगा। मतलब ये इवेंट के हैपनिंग की बात है। हो भी सकता है आग लग जाए या आग को ना भी लगे। तो अगर आग लग जाती है तो ये पैसे 10,000 रुपये पाने का पा सकता है, इनफोर्सिबल करा सकता है। तो इवेंट का होना जरूरी है। अगर इवेंट के होने की बात कही गई है तो हैपनिंग बहुत जरूरी होती है। इसी प्रकार से कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। कौन कौन से? इंडेमनिटी से रिलेटेड जो भी बातें पढ़ते हैं हम, जैसे कार इंश्योरेंस है, और भी होम घर का इंश्योरेंस होता है, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनमें भी ये चीज़ें धीरे धीरे कुछ ना कुछ रूप से छुपी हुई होती है। हम एक एक जब इवेंट के हैपनिंग की बात पढ़ेंगे और नॉट हैपनिंग की तब समझाएंगे। सेक्शन 31 में हमने पढ़ा कि डेफिनेशन क्लोज है, इवेंट के हैपनिंग की बात की गई है। 32 में कि कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो गए, इवेंट का हैपन वाला 32 में, और 33 में नॉट हैपनिंग वाली कंडीशन। उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये लॉफुल है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, मतलब कि कंडीशनल है तो कंडीशनल भी हो सकता है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट तो हम जानते ही हैं कि ए ने बोला 10,000 दूंगा, बी उसके बदले में कुछ देगा, तो ये नॉर्मल जनरल एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कन्फर्म नहीं है, होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो ऐसी है। इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसके आगे का सेक्शन 32 33 हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। थैंक यू।